मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे घूर घूर कर देखता रहता था, मानो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। मैं उसकी गहरी नजरों को समझ नहीं पा रही थी। मैं तो उसे बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे कुछ ऐसा करने को कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं अभी बीटीसी की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए परीक्षा दी है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र 24 साल है और मैं अपने शरीर को पूरी तरह से मेंटेन रखती हूँ। रोज सुबह व्यायाम करती हूँ ताकि फिट रह सकूं। मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं और हर बात शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, सचिन क्या तुम्हें किसी लड़की में दिलचस्पी है? सचिन ने कहा, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर तुम जैसी कोई मिले तो शायद प्रयास करूंगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं बस उसके बारे में सोचने लगी। इतना सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं उठी तो देखा कि घर में कोई नहीं था। शायद मम्मी और सचिन अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं बाथरूम में नहाने चली गई, तभी मम्मी और सचिन मार्केट से लौट आए। मैं उनके पास गई और बातें करने लगी। फिर सचिन अपने स्कूल चला गया और मैं भी कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज में मैं बस अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी सहेली नेहा मेरे पास आई और बोली, अरे तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर मैंने उससे पूछा, नेहा कोई उपाय बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाए? कॉलेज खत्म होने वाला है और हमें नौकरी की तलाश करनी है। नेहा ने गुस्से में कहा, अरे यार, हम लड़कियों के लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी थी। जब मैं घर जा रही थी तो रास्ते में मैंने अपने भाई सचिन को देखा। वह किसी लड़की के साथ घूम रहा था और दोनों किसी होटल की तरफ जा रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पापा इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हमें पढ़ाई के लिए देते हैं, लेकिन सचिन उसे बर्बाद कर रहा था। मैं गुस्से में घर आ गई और सचिन के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को यह सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। शायद उन्हें यह सब सुनकर दुख होता। फिर शाम को जब सचिन घर आया तो मैं उसके कमरे में गई। वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सचिन तुम मार्केट में उन लोगों के साथ यूं घूम रहे थे, उनके साथ मत रहो वरना वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सचिन ने जवाब दिया, नहीं दीदी, मैं उनके साथ घूमता हूँ क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अगर अब नहीं घूमूं तो कब घूमूं? वह गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा ना करे, लेकिन वह नहीं मान रहा था। काफी कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, मैं उनके साथ नहीं घूमूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त पूरी करोगी तो मैं उनके साथ रहना छोड़ दूंगा। मैंने कहा, हाँ बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? सचिन तुरंत बोला, जैसे वह मेरे साथ घूमती है वैसे ही अब से तुम मेरे साथ घूमो और मेरी जरूरतों को पूरा करो। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमने लगूंगा? तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें तुम मुझे मत टोको। मैंने कहा, ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई, जब वह मुझे अजीब तरीके से देखता था। मेरे भाई की बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत बढ़ गई थी। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरा भाई ऐसा कुछ सोच सकता है। मुझे लगता था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा। वह अच्छा कमाए और घर वालों की मदद करेगा, लेकिन अब वह गलत रास्ते पर चल पड़ा था। यह सब सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मेरा भाई न सिर्फ अपनी बल्कि घर वालों और मेरी जिंदगी भी खराब करने वाला है। यह सब सोचकर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि अगर कोई सामने होता तो वह आसानी से सुन सकता था। मैं अब पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो मेरा भाई सचिन बर्बाद हो जाएगा।